गवर्नमेंट की तरफ से सिविल सोसाइटी और हमारे कुछ जो सीनियर मजहबी लीडर हैं उन्हें दावत दी गई थी कि हम मिल बैठ के पहले तो ईरान पे जो हमला हुआ, हमले के दौरान जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब की शहादत हुई, उनके साथ कई और लोग भी थे, उसकी हम मजम्मत करें, हमदर्दी का इजहार करें, ताज़ियत का इजहार करें और फिर मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर की वादी में किस तरह अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, उस पर बात हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिविल सोसाइटी और हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, इनका शुक्रिया करता हूँ कि इस मीटिंग के ज़रिए एक कॉमन अपील की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम अमन और भाईचारे को कायम रखें, हम अपने दुख का इजहार, गम का इजहार, नाराजगी का इजहार करें, बल्कि सिर्फ एक पुरअमन तरीके से, पीसफुली we express whatever we have to express, our anger, our condolences, our feelings. We express them, we'll express them outside, whether it is in our mosques, in our shrines, in our imambaras. But wherever we express them, we must express them peacefully. That is the appeal that has gone out from all of us, and we hope that that appeal will resonate with all our people in Jammu and Kashmir. उमर साहब, जो ईरान में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स आज हमसे मिले हैं। वो इतने मायूस थे कि नाम लेना शायद अच्छा नहीं लगेगा, बोला हम कोई अप्रोच नहीं है, चाहे अलजी साहब से हो, हमारे सीएम साहब से हो, वो ये भी कहा गया है कि वो थोड़ी किसी को पूछकर बच्चों को भेजते हैं, तो कोई रसाई नहीं है अभी तक। वो पेरेंट्स मुझे मिले, कई सारे पेरेंट्स इस मीटिंग से पहले मुझे मेरे घर पे मिले। काफी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफर एरियाज तक हम निकाल पाए हैं। दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा हमें तकलीफ हुआ है। एक वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं, जो अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो निकलना नहीं चाहते थे। उन्होंने, जब एम्बेसी ने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम अस्पताल में ठीक है, हम अस्पताल में ही रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो 4th और 5th ईयर के दरमियान हैं। एक दो मेडिकल कॉलेजेस के नाम मुझे दिए गए हैं जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करने वाला हूं। उनके कॉलेजेस ने उनको निकलने नहीं दिया। कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आप जाओगे तो ये साल आपका जाया होगा, आपको ये पूरा साल रिपीट करना होगा। जो मुझे लगता है उन बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप कर लूंगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ईरान की हुकूमत के साथ वाया देयर एम्बेसडर इस चीज़ को टेकअप करें और उन बच्चों को वहां से निकलने की इजाज़त दी जाए। जब हालात ठीक होंगे वो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएंगे, लेकिन उनका ये एक साल जाया नहीं होना चाहिए। टिकट नहीं मिल रही है, हफ्ते में एक फ्लाइट है, 180 जब कोई फ्लाइट नहीं होगी, फिलहाल कोई जहाज वहां चल नहीं रहे हैं, उनको वायर लैंड रूट सब देखना। सब चीजें हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते। आप भरोसा करिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है वाया लैंड रूट्स थ्रू नेबरिंग कंट्रीज। जैसे जैसे मुमकिन होगा वो उनको निकालने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको सेफ जगहों पे रखा गया है। सर, ये जो मीटिंग आज हुई, इसमें स्टेक होल्डर्स जो सिविल सोसाइटी के लोग आपसे मिले, उनकी तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रही? अब कुछ गिरफ्तारियां और जो FIR दर्ज हुए हैं पिछले दिनों,
उसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक सॉफ्ट अप्रोच हो, वो एक गुजारिश की गई। यही गुजारिश की गई है गवर्नमेंट से कि लोगों को बाहर आके एक पीसफुल तरीके से अपने दुख और दर्द का इजहार करने का मौका दिया जाना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें जो एसेंशियल सप्लाईज को लेके बातें हुई, लेकिन मेन जो दो बातें आई वो FIRs और गिरफ्तारियों को लेके और पीसफुल जो कंडोलेंस करने का एक मौका मिलना चाहिए। मीडिया पर फिर से प्रेशर है, वो मत दिखाइए, मत दिखाइए। आपके सिटिंग MP पर भी FIR हो गया, बाकियों पर भी FIR हो रहा अब मैं इंडिविजुअल FIRs पे यहाँ बात नहीं करूंगा। कलेक्टिवली जो है FIRs के हवाले से यहाँ मीटिंग में बात हुई है और उसको हम आगे ले जाएंगे। व्हाट अबाउट द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस? जो 7 तारीख तक स्कूल भी बंद है, रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, इसमें अब जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस हम कम कर लेंगे ना। लेकिन फिलहाल हमारी सबकी यही कोशिश है कि यहाँ कहीं पे भी इनोसेंट जो है ब्लड स्पिलिंग ना हो, कहीं पे भी कोई जख्मी ना हो इन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस या माहौल ख़राब होने की वजह से। तो हम सब की यही कोशिश है कि हालात ठीक रहें। इनमें जो सिविल सोसाइटी के तरफ से गवर्नमेंट को ताउन मिला है, मैं इसके लिए जो है सबका शुक्रिया करता हूँ। ओके, ऑलराइट।